अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई और धमकी दी कि अगर अनुमति नहीं मिली तो अमेरिका 1 फरवरी से यूरोप के 7 देशों यानी ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड पर भारी टैक्स लगा देगा। मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का हिस्सा है, अपनी प्राकृतिक संपदा, आर्कटिक में रणनीतिक स्थिति और आर्थिक महत्व की वजह से बहुत कीमती माना जाता है। जब यूरोप और डेनमार्क ने इसे अस्वीकार कर दिया तो ट्रंप ने धमकी दी कि अगर उन्हें ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो अमेरिका इन देशों पर भारी टैरिफ लगा देगा। यह कदम यूरोप के लिए बड़ा झटका और चिंता का कारण बन गया। अमेरिका की धमकी के बाद यूरोपीय संघ ने तुरंत कदम उठाने का फैसला किया। ईयू के राजदूतों ने रविवार को कहा कि वे अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर अमेरिका टैरिफ लागू करता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इस मामले को सुलझाने के लिए यूरोपीय संघ की आपात शिखर बैठक 22 जनवरी को ब्रसेल्स में होने वाली है, जिसमें सभी विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। ब्रसेल्स में होने वाली आपात बैठक में यूरोपीय संघ के सामने 2 बड़े विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका से होने वाले 93 अरब यूरो के आयात पर टैरिफ लगा दिया जाए। इसे 6 महीने के निलंबन के बाद 6 फरवरी से लागू किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट यानी एसीआई, जो अब तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके तहत यूरोप अमेरिका की सार्वजनिक टेंडर, निवेश, बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं पर रोक लगा सकता है। यानी अमेरिका के खिलाफ मजबूत कदम उठाया जा सकता है। इस मामले में यूरोपीय देशों की राय थोड़ी अलग अलग है। शुरुआती चर्चा में अधिकांश देश टैरिफ पैकेज के पक्ष में दिखाई दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने के पक्ष में हैं और इसे यूरोप की ट्रेड बाजुका कहते हैं। वहीं आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने कहा है कि जवाबी कदम जरूरी हैं, लेकिन एसीआई को लागू करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप की धमकी को गलत बताया और कहा कि उन्होंने सीधे ट्रंप से बात कर अपनी राय रखी। ब्रिटेन की सांस्कृतिक सचिव लिसा नैंडी ने कहा कि सभी सहयोगियों को मिलकर इस विवाद का समाधान निकालना चाहिए। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के प्रशासनिक नियंत्रण में है, अब पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया है। स्थानीय लोग इस विवाद को लेकर चिंतित हैं क्योंकि अगर अमेरिका टैरिफ लगाई या विदेशी निवेश प्रभावित हुआ तो उनका रोजमर्रा का कामकाज, रोजगार और व्यापार सीधे प्रभावित हो सकता है। खासकर मछुआरे और छोटे व्यवसाय वाले इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी ग्रीनलैंड की साख और वहां की स्वायत्तता की चर्चा बढ़ गई है और अब लोग और नेता दोनों इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस विवाद को लेकर आम लोगों के बीच और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। ट्विटर और फेसबुक पर लोग इसे मजाक बना रहे हैं तो कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। हैशटैग ग्रीनलैंड डील, हैशटैग ट्रंप टैरिफ और हैशटैग ईयू वर्सेस ट्रंप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को बेचने की बात ही मजाक जैसी है। वहीं कुछ लोग इसके पीछे अमेरिका और यूरोप के व्यापार और राजनीति के असर पर गहरी बातें कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकी ने वैश्विक बाजार में बेचैनी बढ़ा दी है। यूरो और पाउंड डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गए हैं और बाजार में अस्थिरता की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते फिलहाल रुके हुए हैं। इस विवाद ने ट्रांस अटलांटिक यानी अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भी तनाव पैदा कर दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि यूरोप को किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी बताया कि सदस्य देशों की बातचीत में ग्रीनलैंड और डेनमार्क का पूरा समर्थन सामने आया है। ईयू के नेता यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी विकल्प खुले हैं और इनका मुख्य उद्देश्य यूरोप की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। अमेरिका की तरफ से भी इस मामले में साफ रुख देखने को मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने 17 जनवरी को चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीनलैंड नहीं बेचा गया तो 1 फरवरी से यूरोप के कुछ देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका का मानना है कि ग्रीनलैंड खरीदने से उन्हें रणनीतिक और आर्थिक फायदे मिल सकते हैं, लेकिन डेनमार्क और यूरोप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आगे की संभावनाओं को देखते हुए यूरोपीय संघ की आपात बैठक 22 जनवरी को होने वाली है, जिसमें अमेरिका पर टैरिफ लगाने और एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। यूरोपीय संसद को 26-27 जनवरी को कई ईयू आयात शुल्क को हटाने पर मतदान करना था, लेकिन वर्तमान हालात में इसे मंजूरी मिलना फिलहाल मुश्किल लगता है। अगर अमेरिका ने टैरिफ लागू किया तो यूरोप का जवाब अमेरिका के लिए काफी चौंकाने वाला हो सकता है। मजेदार लेकिन गंभीर बात यह है कि एक छोटा सा आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड इतना बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विवाद खड़ा कर सकता है। यह विवाद हमें
यह दिखाता है कि आज के समय में व्यापार, भू राजनीति और नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। मतलब कभी कभी छोटे क्षेत्रीय मुद्दे भी वैश्विक स्तर पर बड़े हलचल का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन यूरोप ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि अगर अनुमति नहीं मिली तो टैरिफ लगाया जाएगा। इसका जवाब यूरोपीय संघ ने रणनीति बनाकर देने का फैसला किया। इस विवाद ने वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ा दी और अमेरिका यूरोप के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। साथ ही ग्रीनलैंड की जनता और राजनीति पर भी असर पड़ा और सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर बहस और मजाक दोनों ही कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में टैरिफ, ब्लैकमेल और यूरोप की ट्रेड बाजुका सब शामिल है। ग्रीनलैंड जो पहले सिर्फ अपने ठंडे मौसम और आर्कटिक के लिए चर्चा में था, अब दुनिया के नेताओं, निवेशकों और आम लोगों की नजरों में आ गया है। मजेदार बात यह है कि एक छोटा सा द्वीप अचानक भू राजनीति का हॉट स्पॉट बन गया है और सभी इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।